हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम ओएसआई मॉडल का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है और लर्न भी रखना है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई मॉडल डेवलप बाय आईएसओ इन 1984। ठीक है, यहाँ पे 1985 नहीं आएगा, 1984 आएगा। ठीक है, 1984 आपने याद रखना, ये गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, 1984। ठीक है, आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ओएसआई मॉडल डेवलप बाय आईएसओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984। ठीक है, इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस और कंसेप्चुअल मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। रेफरेंस और कंसेप्ट का मतलब होता है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर या फिर एक कंसेप्ट के तौर पर इसको यूज़ करना मैंडेटरी है, ईजी है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस मॉडल इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, दिस मॉडल इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, तो ये आपने याद रखना है। इट इज़ अ रेफरेंस और कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल कंटेन 7 लेयर। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है। ठीक है, हर एक लेयर पर प्रोटोकॉल काम करती है और इन 7 लेयर्स में अलग अलग रूल्स और प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेयर्स फॉलो सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये हमारी 7 लेयर होती है। और जो हमारी सबसे पहली लेयर है ओएसआई मॉडल की, जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड होती है डेटा लिंक, थर्ड होती है नेटवर्क, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ होती है सेशन, सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन एंड सेवन्थ होती है एप्लीकेशन लेयर्स। तो इस तरह से आपने याद रखनी है। ठीक है, जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एलएलसी और एमएसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो होती है वो 2 टाइप की होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ये 7 लेयर काम किस तरह से करती है? ठीक है, 7 लेयर्स वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजिकल लेयर्स। तो फिजिकल लेयर में आता है वायर्ड, वायरलेस मीडियम, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, फिजिकल यानी हम जिन चीज़ों को इंटरनेट पर टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको फिजिकल कहते हैं। अगर कहीं भी वायर्ड यानी केबल होता है, ठीक है, वायर्ड मतलब केबल, वायरलेस यानी वाईफाई, तो ये हमारी फिजिकल लेयर में आएगी। ठीक है, आगे टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी में बस, रिंग, स्टार, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड यानी कि सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सभी जो होते हैं ये फिजिकल लेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल लेयर में आएंगे। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? एरर डिटेक्ट करती है। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मैक एड्रेस सोर्स टू डेस्टिनेशन और नोड टू नोड डिलीवरी करती है हमारी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, मतलब कि सेंडर द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए, ये किसका काम होता है? डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन यानी अगर गलती हो जाए तो उससे करेक्ट करना, ये भी डेटा लिंक लेयर का काम होता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं और जहाँ भी एड्रेस की बात होती है वहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन आता है। ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ डिलीवरी करना। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ डिलीवरी करना। नेक्स्ट है हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करती है? आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी और पैकेट डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस का सोर्स भी होता है और डेस्टिनेशन भी होता है। नेटवर्क में जो भी डेटा होता है वह किसकी फॉर्म में होता है? पैकेट की फॉर्म में होता है, तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है सेगमेंटेशन, टीसीपी, यूडीपी, पोर्ट एड्रेस, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एंड टू एंड डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को
लोड करना और अनलोड करना, ठीक है। डाटा को सेगमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। इससे हमारा डाटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है, ठीक है। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी जो होता है हमारा वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी होता है यूज़र डाटा ग्राफ प्रोटोकॉल। जो टीसीपी है वो वायर के साथ होता है कनेक्ट और जो यूडीपी है वो हमारा वायरलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, कनेक्शन क्रिएट, मैनेज एंड क्लोज मेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। मेल भेजने के बाद आपको मैसेज आता है कि मेल क्या हो गई है, सक्सेसफुली सेंड हो गई है। तो ये सेशन लेयर का काम होता है, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करना और मेल सेंड करना। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसलेट, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और ऑथेंटिकेशन, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको जो कुछ भी समझा रही हूँ उसको जो आप सभी लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात होती है, ठीक है। कंप्रेशन यानी हम जो भी मैसेज टेलीग्राम पर भेजते हैं, ठीक है, या फोटोज़ और वीडियोज़ भेजते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं या फिर हम बिना कंप्रेस किए भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या होता है, हम जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कहते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए सभी मैसेज जो हैं वो इनक्रिप्टेड हैं और केवल रिसीवर ही उसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यूज़र टू यूज़र इंटरकनेक्शन, ठीक है, यूज़र टू यूज़र कनेक्टिविटी करती है, सर्विस टू यूज़र करती है और जितनी भी लेयर आती है ऑल एप्लीकेशंस वर्क इन दिस लेयर, और जो हमारी सारी लेयर्स है वो सभी इसमें वर्क करती हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। तो वो होते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आता है प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट, ठीक है। तो देखते हैं, प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, पीयर टू पीयर इसमें कम्युनिकेशन की जाती है। इसमें जैसे कि डाटा किस तरह से लेयर्स में ट्रैवल कर रहा है ये बताते हैं, ठीक है। जैसे जो फिजिकल लेयर में है डाटा किस तरह से ट्रैवल करता है, तो फिजिकल लेयर में जो डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। डेटा लिंक लेयर में डाटा जो है वो फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। नेटवर्क में जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा सेगमेंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है और जो बाकी हमारी लेयर्स बचती हैं सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, उसमें डेटा जो है वो डेटा की फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे है जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है OSI मॉडल में वो कौन कौन सी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो फिज़िकल लेयर में यूज़ की जाती है हब, रिपीटर और केबल्स यूज़ किए जाते हैं फिज़िकल लेयर में, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में स्विच और ब्रिज यूज किए जाते हैं, ठीक है, स्विच एंड ब्रिज यूज़ किए जाते हैं डेटा लिंक लेयर में। नेटवर्क लेयर में राउटर यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेशन और प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर में गेटवे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एड्रेस यूज्ड इन OSI मॉडल। एड्रेस कौन कौन सी लेयर में यूज़ किया जाता है, फिजिकल लेयर में कोई एड्रेस यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस यूज़ किया जाता है। नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेस यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में पोर्ट एड्रेस यूज़ किया जाता है। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में कोई एड्रेस यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और आगे आती है एप्लीकेशन लेयर, इसमें किया जाता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यूज़। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल यूज्ड इन OSI मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिजिकल लेयर्स में इथरनेट यूज़ किया जाता है,
ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट यूज़ किया जाता है। वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। टोकन रिंग, एटीएम, एआरपी होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एसएलआईपी स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यूज़ किए जाते हैं डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। नेटवर्क लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें किए जाते हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको पता है टीसीपी और यूडीपी यूज़ किया जाता है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है यूज़र डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल, ठीक है। सेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। नेट बायोस यानी कि ये होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आरपीसी यूज़ किया जाता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं एसएसएल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। उसके बाद आती है टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। एमआईएमई ये होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद है लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। इसमें यूज़ किया जाता है एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, डीएनएस डोमेन नेटवर्क डोमेन नेम सिस्टम, DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये OSI मॉडल्स में यूज़ किए जाते हैं सभी लेयर्स में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जो मेन था वही बताया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में OSI मॉडल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।